हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवालों को हल करना सीखेंगे। तो बहुत से बच्चे इस तरह के सवालों को देखकर ही डर जाते हैं, यानी उन्हें त्रिकोणमिति से डर लगता है। तो आपको डरना नहीं है और इस वीडियो को पूरा देखना है, जिससे आप इस तरह के सभी सवालों को आसानी से हल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए, हमने 2 सवाल लिए हैं। इन दोनों सवालों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, है ना। यानी त्रिकोणमिति के 2 सवाल हैं। तो यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि, है ना। तो इसको हल करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए, बराबर के इस साइड को हम कहते हैं LHS, है ना। जो बराबर के इस साइड लिखा हुआ होता है इसको हम कहेंगे LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, है ना। और बराबर के इस साइड जो लिखा हुआ होता है इसको हम कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड, है ना। तो हमें क्या करना होता है, इसके बराबर या तो इसको सिद्ध करना होता है, यानी LHS को उठाएं RHS के बराबर सिद्ध कर दें, या RHS को उठाएं LHS के बराबर सिद्ध कर दें, है ना। तो हमें दोनों साइडों को बराबर लाना होता है ना। LHS बराबर RHS, तो यही हमें करना होता है। कैसे भी करके हमें दोनों साइडों को बराबर करना होता है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं उनको आपको पता होना चाहिए। यानी कुछ त्रिकोणमिति के अनुपात हैं, यहाँ पर देखिए, है ना। यहाँ पर त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात हैं। कितने हैं? 6, है ना। यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी ये आपको पता होना चाहिए। और cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो ये कुल कितने हैं? 6 त्रिकोणमिति के अनुपात हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इन्हें आपको याद रखना होता है ना, आपको पता होना चाहिए। और देखिए, यहाँ भी कुछ सूत्र हैं, इनको हम क्या करेंगे, सवाल में ज़रूरत होगी इनकी, है ना। इसको हल करेंगे तभी। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, इस पहले सवाल को हल करेंगे, है ना। तो पहला सवाल क्या है, इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहले सवाल को हम हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर है कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, है ना। और इसका क्या है, स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर, है ना। और बराबर में क्या है, 1 माइनस का कॉस थीटा। और बटे में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। तो आप क्या करिए, या तो LHS को उठाइए, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, LHS, और इसको RHS कहते हैं इस साइड को, है ना। तो आप क्या करिए, या तो LHS को उठाओ इसके बराबर सिद्ध कर दो, या इसको उठाओ इसके बराबर सिद्ध कर दो, है ना। तो किसी को, यानी दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना होता है ना। तो हम क्या करेंगे, चलिए LHS को उठा लेते हैं ना। तो इसके बराबर है, इसको सिद्ध करेंगे। तो LHS को उठाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे LHS, है ना। LHS यहाँ पर हमने लिख लिया है, तो हम LHS यहाँ पर उठाएंगे। तो LHS में क्या लिखा है, कोसेक थीटा, है ना। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, है ना, यही है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इसको, यानी इसके बराबर सिद्ध करना है, यानी ये हमें लाना है ना। तो ये क्या है, कॉस के पदों में है। क्या है, कॉस के पदों में, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं कोसेक थीटा कॉट थीटा, इनको क्या करेंगे, कॉस और साइन के पदों में तोड़ देंगे, है ना। कॉस और साइन के पदों में। तो आपको पता होना चाहिए कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है। इसको हम साइन और कॉस के पदों में तोड़ेंगे तो, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कोसेक थीटा, है ना। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। और यहाँ पर क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। तो इसी का यूज इसमें होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में, देखिए कोसेक थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और बटे में साइन थीटा, और माइनस कॉट थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। बहुत ही आसान है देखिए। और इसका भी क्या है, होल स्क्वायर, है ना। इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो हमने इसकी जगह पर इसको लिख लिया, है ना। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। जैसे गुणा भाग हम करते हैं सिंपल, वैसे ही आपको करना है। देखिए यहाँ पर जो, मतलब ये क्या है, बटे के रूप में है, 1/sin थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। तो ये क्या है, भिन्न के रूप में है। जैसे आप लोग भिन्न को हल करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, भिन्न के रूप में ये लिखे हुए हैं, है ना।
जैसे आप क्या करते हैं 1/2 हो प्लस या बीच में माइनस हो, है ना, और यहाँ पर हो 3/4, है ना। तो ये क्या भिन्न है, इसको आप हल करेंगे यानी इसकी गुणा इधर करेंगे, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर करेंगे, है ना, हर की गुणा हर से। तो यही आपको करना होता है कि 4 की गुणा 1 से करेंगे, 2 की गुणा 3 से और फिर हर की गुणा हर से, है ना। तो इसी प्रकार इसमें भी होगा, देखिए, है ना। यहाँ पर क्या है माइनस है बीच में, है ना, तो ये क्या है भिन्न है ना, ये भिन्न है, ये भी भिन्न है। तो इसी प्रकार से आपको हल करना होगा। देखिए इसकी गुणा इधर करेंगे, इसकी गुणा इधर, है ना, और हर की गुणा हर से, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको वैसे भी आप लिख सकते हैं कि इनके हर समान है ना, इनके हर समान है। देखिए साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा है ना। तो इनके हर समान है, तो आप क्या करेंगे, जो ऊपर लिखा है उसको ऐसे ही लिख देंगे और जो नीचे लिखा है उसको ऐसे ही लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इनके हर समान है। तो देखिए जब हर समान होता है तो आप क्या करते हैं, जैसे आ जाए 1/2 प्लस 3/2, तो इनके हर समान है ना। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को ऐसे ही लिख देंगे, है ना, 1 + 3, और नीचे जो है इसको एक जगह पर लिख देंगे इस तरह से, है ना। तो यानी 4/2 आ जाएगा, है, इसको जोड़ेंगे तो जब हर समान होते हैं तो हम इसको नीचे वाली संख्या को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। यहाँ पर क्या है साइन थीटा एक जगह पर लिखेंगे साइन थीटा, है ना, और जो ऊपर लिखा है इसको ऐसे लिख देंगे 1 - का कॉस थीटा, और इसका भी क्या है होल स्क्वायर, क्या है होल स्क्वायर, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे। देखिए इतना हो जाएगा 1 - का कॉस थीटा, है ना। और देखिए हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको इस तरह से लिखा हुआ हो 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, इस तरह से हो। तो आप क्या करेंगे 1 का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं और 2 का स्क्वायर इस तरह से, है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी अलग अलग स्क्वायर हम कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 1 - कॉस थीटा, तो 1 - कॉस थीटा, इसको अलग स्क्वायर इसका कर देंगे होल स्क्वायर बटे, है ना, अलग अलग बटे में, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो हमने स्क्वायर को अलग अलग लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब 2 बार, है ना, 2 बार। जैसे आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x गुणा x, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स गुणा एक्स, यानी 2 बार हम लिख सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको अलग अलग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 1 - का कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 - का कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, है ना, क्योंकि हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं गुणा में, है ना। तो एक जैसे हैं यानी एक जैसे ये ब्रैकेट है ना, फिर से हम इनकी गुणा करके लिखेंगे तो फिर से यही हो जाएगा स्क्वायर, है ना। और बटे में देखिए हमारा चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर, है ना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 - का कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए, है ना, यहाँ पर लिखेंगे 1 - का कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी हमें सिद्ध करके लाना है ना। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 - का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, इसको आगे हल करेंगे। देखिए इसको ऐसे ही लिख लेंगे एक बार 1 - का कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 - का कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, है ना, इतना कर लेंगे। और बटे में देखिए, है ना, 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, है ना। तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए a² - b² वाला ये सूत्र बनेगा, a², इसको a मान लेंगे, इसको b, है ना, a² - b², है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है आपने पढ़ा होगा पहले, है ना, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर देखिए, है ना, a² - का b² बराबर होता है a + b a - b, है ना, एक ब्रैकेट में प्लस में और एक ब्रैकेट में माइनस में, दोनों संख्याएं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, है ना, पहले लिखेंगे प्लस में 1 + कॉस थीटा, है ना, और एक बार माइनस में 1 - का कॉस थीटा, है ना, ऐसा लिख लेंगे क्योंकि यही इसका सूत्र होता है। देखिए, है ना, a² - b² बराबर a + b a - b। तो हमने इसमें भी ऐसा ही सूत्र लगाया, यानी यही सूत्र लगाया, है ना। अब यहाँ से देखिए ऊपर नीचे आपको देखना होगा कि क्या क्या कट रहा है ना।
तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ भी ये नीचे 1 माइनस का कॉस थीटा, है ना। तो जब ऊपर नीचे एक जैसी संख्या होती हैं तो कट जाती हैं, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हो x और बटे में हो x, तो ऊपर नीचे हम x से x काट देते हैं ना। इसी प्रकार इसमें भी कट जाएगा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, है ना, एक जैसा है तो कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर क्या बचा, हमें जो सिद्ध करना था वही बचा है। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमें सिद्ध करके लाना था, है ना। आप देख सकते हैं यही हमें सिद्ध करके लाना था, है ना। क्या लाना था, देखिए यहाँ पर जो हमारा आया है ना, जो हमारा यहाँ पर आया है, और यही हमें RHS में सिद्ध करके लाना था, है ना। 1 माइनस का कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ भी आ गया है 1 माइनस का कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे LHS, है ना, बराबर हो गया, हमारा सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS, है ना। और यहाँ पर हम लिखेंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, यानी हमारा सिद्ध हो गया ये, है ना। तो इस तरह से हमको कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे सवाल को हल करेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले सवाल को हल करेंगे। यानी इस साइड जो लिखा है LHS है और इस साइड जो लिखा है RHS है ना। तो इसको उठाइए और इसके बराबर सिद्ध कर दीजिए, या इसको उठाओ इसके बराबर सिद्ध कर दो, है ना। यानी दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, LHS बराबर RHS। तो हम क्या करेंगे, LHS को उठाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS, है ना, LHS। और LHS में देखिए हम क्या उतारेंगे, ये वाला, है ना, इस साइड को। तो यहाँ पर है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक थीटा माइनस का साइन थीटा, और एक ब्रैकेट में है सेक थीटा और माइनस का कॉस थीटा, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से समझिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको यानी सभी को साइन और कॉस के पदों में तोड़ देंगे, है ना, साइन और कॉस के पदों में। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस कोसेक थीटा की जगह पर लिखेंगे क्या, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, है ना। और इस सेक थीटा की जगह पर, है ना, सेक थीटा है ये क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में 1 बटा, है ना, कोसेक थीटा की जगह पर 1 बटे साइन थीटा। तो साइन थीटा माइनस का ये साइन थीटा पहले से है और ब्रैकेट 1, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेक थीटा इस ब्रैकेट में, तो सेक थीटा की जगह पर 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा, है ना, ये आपने लिख लिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये कॉस थीटा पहले से है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यानी इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, और इसके बटे में भी 1 होगा, कुछ नहीं तो 1, है ना। तो जैसे हम भिन्नों को हल करते हैं, ये क्या है, भिन्न के रूप में है ना। जैसे हम भिन्न को हल करते हैं वैसे ही करेंगे। देखिए इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, और हर की गुणा हर से, है ना। तो इसकी 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 रहेगा माइनस। अब देखिए माइनस का साइन थीटा है और इसकी गुणा इधर, है ना, तिरछी गुणा करेंगे। तो 1 की गुणा 1 से किया, 1 साइन थीटा की गुणा साइन थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए जब आप x की गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाता है, x स्क्वायर हो जाता है ना, 2 हाथ। तो इसी प्रकार इसमें भी देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर यानी 2 बार, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। और बटे में देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा की 1 बार, है ना, 1 से गुणा, तो साइन थीटा ही रहेगा, साइन थीटा, ब्रैकेट बंद। अगली ब्रैकेट में क्या है, देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, यानी इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, है ना, और हर की गुणा हर से। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 की गुणा 1 से 1, माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा की गुणा कॉस थीटा से, तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में देखिए कॉस थीटा, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिए। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है, सूत्र होता है ना। तो मैंने आपको बताया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और यहाँ पर देखिए क्या है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो यही हम करने वाले हैं, है ना। तो इसकी जगह पर ये और इसकी जगह पर ये,
तो चलिए इसको रखते हैं यहाँ पर। तो इसकी जगह पर cos स्क्वायर थीटा है ना, cos स्क्वायर थीटा, और बटे में हो जाएगा ये sin थीटा पहले से है। और देखिए इनके बीच में क्या होता है, गुणा है ना, ब्रैकेट है तो गुणा लगा लेंगे इस तरह से और ब्रैकेट को हटा देंगे। अब देखिए 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या है, sin स्क्वायर थीटा है ना, sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, और बटे में cos थीटा पहले से है, cos थीटा पहले से है। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, cos की 2 बार गुणा है ना। जैसे एक्स स्क्वायर हो तो हम इसको x गुणा x से लिखते हैं है ना। तो cos स्क्वायर थीटा को भी हम लिखेंगे cos थीटा गुणा cos थीटा है ना, इसी प्रकार से लिखेंगे। देखिए cos थीटा गुणा cos थीटा और बटे में हमारा sin थीटा है ना, और गुणा, अब देखिए sin स्क्वायर थीटा को भी 2 बार लिखेंगे है ना। तो sin थीटा गुणा sin थीटा है ना, sin थीटा, तो 2 बार हमने लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको बटे में देखिए क्या है, cos थीटा है ना, बटे में क्या है cos थीटा। तो इसकी जगह पर हमने इसको यानी 2 बार में इसको लिख सकते हैं है ना, क्योंकि ये गुणा में है ना, यानी स्क्वायर, इसका फिर से गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है ऊपर नीचे, तो cos थीटा से ये वाला cos थीटा कट जाएगा और इस sin थीटा से इस sin थीटा को काट दीजिए है ना। तो हमारा बचा क्या है, cos थीटा बचा है इनटू में sin थीटा बचा है। तो इसको आप यहीं पर छोड़ दीजिए है ना, यहीं पर आप छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस RHS को उठाएंगे, क्योंकि इसको हम आगे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए RHS को उठाएंगे और इसके बराबर सिद्ध करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे RHS, क्या लिखेंगे, RHS है ना। RHS बराबर क्या है, 1/tan थीटा है ना, tan थीटा प्लस cot थीटा है ना, यही है। अब हम इसको हल करेंगे। देखिए तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को, देखिए tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा, और इस cot थीटा को लिख सकते हैं, cot थीटा को लिख सकते हैं क्या, cos थीटा बटे sin थीटा है ना। तो यही हम करेंगे। देखिए तो इसकी जगह पर tan थीटा की जगह पर sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cot थीटा की जगह पर cos थीटा और बटे sin थीटा है ना। तो इतना आप करेंगे। अब देखिए ये क्या है, बटा है ना, पूरे का बटा, यानी सबसे बड़ा बटा यही है ना। तो यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे। देखिए 1/1 अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे है ना, ये क्या है, भिन्न के रूप में है ना। तो आप इसको भिन्न भी मतलब मान सकते हैं। तो इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, और हर की गुणा हर से, तो साइन की गुणा साइन से, तो साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस की गुणा कॉस से, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा, देखिए कॉस की गुणा साइन से, तो कॉस इंटू यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है ना, यही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए आपने पढ़ा होगा कि ऊपर नीचे संख्याएं कुछ इस प्रकार से अगर लिखी हों, जैसे 1/2 है और बटे में आ गया 5 है ना, तो ये सबसे बड़ा बटा है, तो ये संख्याएं पलट जाती हैं है ना। तो 5 ऊपर जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक सूत्र भी बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर 1 लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 है ना। तो इसकी जगह पर हो गया 1 और नीचे क्या बचा हमारा कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा है ना, यही बचा है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि संख्याएं जो है पलट जाती है ना, ऊपर जाएंगी तो पलट जाएंगी। तो इसको हम एक को ऐसा ही लिखा रहने देंगे, इस एक को हम ऐसा ही लिखा रहने देंगे, और ये संख्याएं हम ऊपर भेजेंगे तो ये पलट जाएंगी है ना। मतलब ये साइन थीटा कॉस थीटा को ऊपर भेजेंगे तो पलट जाएगा, तो कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा और साइन थीटा इंटू में है ना, ये ऊपर हो जाएगा, और जो 1 है ये नीचे आ जाएगा इस तरह से है ना, आपने पढ़ा होगा। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल है ना, अगर इसको ऐसा ही लिखा रहने दें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमारा कितना आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही हमें सिद्ध करके लाना था। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है ना,
और देखिए यहाँ पर cos थीटा इंटू साइन थीटा है ना, तो दोनों साइड हमारी बराबर आ गई है ना। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो यही आपको सिद्ध करना था, दोनों साइड आपको बराबर लानी है कैसी भी करके, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे त्रिकोणमिति के सवालों को सिद्ध किया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी देख पाएँ। और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।